हिंद स्वराज स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एलकेजी क्लास का 23 से लेकर 30 जनवरी तक जो होमवर्क आपको भेजा गया है उस होमवर्क को हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से इसे सुनेंगे। ये इंग्लिश का होमवर्क है। इस होमवर्क में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको इन लेटर्स को बच्चों को कई बार बुलवाना है। बुलवाने के बाद फिर नीचे लिखने का काम दिया हुआ है, फिल इन द कैपिटल लेटर्स, फिल इन द स्मॉल लेटर्स। ये ऐसा ही काम आपको एक इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर बच्चे के लिए बनाना है। और जहाँ पे ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस की जगह आप खाली स्पेस छोड़ सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं, और उस अंडरलाइन में इन लेटर्स को बच्चा फिल करेगा। तो इंग्लिश का काम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वेजिटेबल्स नेम दिए हुए हैं। इन वेजिटेबल्स नेम में क्या कराना है आपको, इनमें जो है बच्चे को आपको ये वेजिटेबल्स नेम बुलवाने हैं, और इस प्रकार से बुलवाने हैं कि बच्चा जो है इनको देख के, इनकी पिक्चर देख के इनका नाम बता सके। इनकी स्पेलिंग्स बच्चे को याद नहीं करानी है। तो एक बार हम इन्हें बोल लेते हैं। ये है पटेटो, ये है बीट रूट, एप्पल गर्ड, स्वीट पटेटो, टर्निप, कॉलीफ्लावर, बिटर गार्ड, कोलोकेसिया, पीज, मशरूम, टमाटो। तो इन स्पेलिंग्स को आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इन पिक्चर्स को देख के वेजिटेबल्स के नाम कई बार बोलने हैं, जिससे कि बच्चे इन्हें आसानी से याद कर सकें। इसके बाद हम आगे काम पे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ वर्क दिया हुआ है। ये मैथमेटिक्स का वर्क है। इस वर्क के अंदर आपको क्या करना है, ये पहला वाला जो काम है इसमें आ रहा है जस्ट बिफोर। तो हमें इन्हें जो इनसे पहले लेटर आता है, बिफोर का मतलब, जस्ट का मतलब बिल्कुल, बिफोर का मतलब पहले, जो इनसे बिल्कुल पहले आता है, जैसे 3 से बिल्कुल पहले आता है 2, तो इसमें हम जो है फिल करेंगे 2। और इसके नीचे के आपको खुद करने हैं। फिर ये दूसरे वाले हैं इन बिटवीन। इनका मतलब में, बिटवीन का मतलब बीच में। इनके बीच में क्या आता है, तो जैसे 7 और 9 इनके बीच में आता है 8, तो यहाँ पे आप जो है 8 फिल करेंगे। इसके बाद जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, जस्ट का मतलब बिल्कुल, आफ्टर का मतलब बाद में। जो इनके बिल्कुल बाद में आना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे 5 के बिल्कुल बाद में जस्ट आफ्टर आता है 6। तो इसके नीचे के जो भी दिए हुए हैं उन सबको आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद नीचे दिया वाट कम्स जस्ट बिफोर। इनसे पहले क्या आता है, तो जैसे 7 से पहले आता है 6, तो ये आप ये फिल करेंगे। इसके बाद क्या आपको खुद करना है, वाट कम्स जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर यानी कि इनके बाद क्या आता है, तो 7 के बाद जैसे 8 आता है, ये 8 भर दिया है, और इसके बाद के आपको खुद फिल कराने हैं। वाट कम्स इन बिटवीन, इनके बीच में क्या आता है, जैसे 5 और 7 इनके बीच में आ जाएगा 6। तो इस काम को करना कैसे है, आपको ये सारा काम बच्चे को एक पेज पे उतार के दे देना है मैथमेटिक्स की कॉपी के अंदर, और उस कॉपी में काम बच्चा खुद करेगा। इसके बाद आगे काम पे आते हैं। आगे 2 अक्षरों वाले शब्दों का अभ्यास करने के लिए दिया हुआ है। तो इन 2 अक्षर वाले शब्दों को हिंदी की कॉपी के अंदर आप लिखेंगे और बच्चे से कई बार बुलवाएंगे, और उसके नीचे की लाइनों में, ऊपर की लाइनों में लिख देंगे, और नीचे की लाइनों में जो है इन पे हम डॉट डॉट लगा देंगे। और डॉट की जगह या इस तरीके से हम लाइनें भी खींच सकते हैं। उन लाइनों में बच्चा इन लेटर्स को जो है लिख के दिखाएगा इन शब्दों को। तो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। पैड है पढ़, नेथ है नथ, जग है जग, रथ है रथ। कई बार बच्चों को इन्हें बुलवाना है आपको। इसके बाद ये 2 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द दे रखे हैं, यानी कि 2 वर्णों वाले वो शब्द जिनमें मात्रा नहीं आती। तो इनको आपको कोई लिखवाना नहीं है, सिर्फ इनको आपको बच्चों को बुलवाना है और बच्चे से पढ़वा के देखना है। कई बार इस काम को आप कराएंगे। घेरे घर, बैसे बस, फैले फल, नैले नल, धैने धन, दैसे दस, टैबे टब, खेते खत, कैपे कप। इसके बाद ये एक ड्राइंग का आपका काम है। तो इसमें ये सूरज की पिक्चर आप लोगों को एक ब्लैंक शीट पे बनानी है, और इस पिक्चर पे बच्चे जो है फिर कलर करेंगे। तो ये आपको एक ब्लैंक शीट पे बना के बच्चे को दे देनी है। इसके बाद ये इंग्लिश का काम है। इंग्लिश में ये A to Z स्मॉल लेटर्स हैं। तो अगर बच्चे को ये लेटर्स सारे लिखने नहीं आते हैं, तो जितने भी बच्चा लिख पा रहा है उतने लेटर्स आप बच्चे के लिए लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे उनके स्पेस छोड़ देंगे जो है लाइनों में, और डॉट लगा के बच्चे उन्हें फिल करेगा। और अगर बच्चे को सारे लेटर्स ये आ रहे हैं, एलकेजी क्लास में हालांकि सारे लेटर्स बच्चा सीख जाता है, तो अगर ये सारे लेटर्स बच्चे को आ रहे हैं तो आप जो है सारे लेटर्स बच्चे से कम 2 या 3 बार लिखवा के देखेंगे। इसके बाद ये बच्चे की पोएम्स आती हैं। ये जो पोएम है ये इंग्लिश की पोएम है। तो इस पोएम को बच्चे को आपको थोरोली याद कराना है, बुलवा बुलवा के कई बार। तो
पोएम का नाम है ट्विंकल ट्विंकल। एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो इस तरीके से पोएम आपको बच्चों से बुलवानी है। इसके बाद ये भी एक इंग्लिश की पोएम है, इसे भी आपको बच्चों से कई बार बुलवाना है। तो इस पोएम का जो नाम है वो है जोनी जोनी। और अब हम इस पोएम को बोलते हैं। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो इस पोएम को आपको बच्चे को कई बार बुलवाना है। इसके बाद आगे ये हमारी हिंदी की पोएम्स दी हुई हैं और पोएम का नाम है बंदर मामा। तो इसे हम पढ़ते हैं। बंदर मामा पहने कुर्ता और पाजामा, नेता बन गए बंदर मामा, घर से शान से निकले ऐसे, मंत्री बन गए हों जैसे, चाल अजब थी शान, उन्हें देख सब थे हैरान। तो इसके बाद अब जो लास्ट वर्क है वो भी एक हिंदी की पोएम है। तो ये पोएम का नाम है गिनती। 1 2 3 4, आज शनिवार है कल इतवार, 5 6 7 8, याद करूँगा पूरा पाठ, इसके आगे 9 और 10, हो गई गिनती पूरी बस। तो ये सारा एलकेजी का काम था जो आपको बच्चे को कराना है। और स्कूल का ऑफिस 11 बजे से 3 बजे तक खुलता है। ये करा हुआ काम आप स्कूल में आकर चेक करा सकते हैं। अदरवाइज जब स्कूल की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तब स्टार्ट होने पे ये सारा काम एक साथ चेक कर दिया जाएगा। धन्यवाद।